ओम शांति। बाबा ने जो कल हमें एक बहुत सुंदर काम दिया है, बच्चे खुश रहो और खुशियाँ बांटो। हम भी यही करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे किया जाए, सदा खुश रहे और खुशियाँ कैसे बांटे, आइए इसी विषय पर हम अब क्लास सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित है बम्बई से पधारे हुए आदरणीय नलिनी दीदी जी। हम सभी आपका सभा में बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं। दीदी जी स्वागत है, स्वागत है। मात्र 16 साल की आयु में दुनियावी वैभवों का त्याग करके आपने यह ईश्वरी मार्ग अपनाया है। पिछले 65 वर्षों से बॉम्बे जैसे शहर में रहते हुए आपने कई आत्माओं की रूहानी सेवा की है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आप वक्ता रहे हैं। भारत के त्योहारों का सत्य रहस्य स्पष्ट करने वाले आपके कई आध्यात्मिक प्रवचन एवं लेख विश्व भर में अनेक टीवी चैनल्स, वृत्तपत्रों आदि में प्रसारित एवं प्रकाशित हुए हैं। अनेक धर्म सम्मेलनों में भी आपने ईश्वरीय ज्ञान का संदेश दिया है। ब्रह्मा कुमारी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के मैनुअल्स आपने तैयार किए हैं। कई बहनों को आपने ट्रेनिंग देकर योग्य टीचर्स भी बनाया है। बाबा कई बार मुरली में जिक्र करता है, हियर नो इविल, स्पीक नो एविल, सी नो एविल। इसका जो मॉडल है, बचपन में आप हुआ करते थे, आज हमारे सामने वो मॉडल प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। बहुत खुशी की बात है। पुनश्च एक बार दीदी जी का बहुत स्वागत। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। आदरणीय नलिनी दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो हम सभी ने जब से बाबा मिलन का कार्यक्रम बना और हम लोगों ने अपने अपने टर्न में अपनी तारीख पर आने का संकल्प किया, तब से लेकर के हमारी खुशी जो है धीरे धीरे परसेंटेज में बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और आखिर बाबा मिलन के इंतज़ार में हम 20 तारीख का भी इंतज़ार करने लगे। वह भी तारीख आ गई और धीरे धीरे हम शाम की उस घड़ी का इंतज़ार करने लगे जब मीठे मीठे प्यारे प्यारे अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हो और हम बच्चे अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा से मंगल मिलन मनाएं और उनके द्वारा मीठी मीठी शिक्षाओं के साथ साथ मीठे मीठे बाप दादा से बहुत कुछ ऐसा अपनी झोली भर के जाएं जो फिर हम अपने अंदर उस झोली में भरी हुई शक्तियों को लेके, शिक्षाओं को लेके और फिर मधुबन से सारे गुण, शक्तियाँ, ज्ञान का खजाना, ये सब लेकर के और हम अपने अपने स्थान पर जाएं और वहाँ पर हम बहुत ही उत्साह उमंग से मीठे मीठे बाबा को याद भी करें, अपने विकर्मों का विनाश करें, सेवाएं करें, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है तो सेवाएं भी करें और फिर खुशियों में हम झूम उठें। हाँ, खुशी का झूला तो हम सभी ने कल झूला। हाँ, सभी ने कल खुशी का झूला झूला। हाँ, जिन्होंने नहीं झूला वो हाथ उठाए। नहीं झूला। हाथ उठाने वालों ने खुशी का झूला नहीं झूला? झूला।
हाँ, तो हम सभी ने कल खुशी का झूला झूला और फिर खुशी के लिए और भी एक बात बाबा सदैव साकार में बताते हैं। कई बहुत खुश होते हैं ना जब भी, तो क्या करते हैं, खुशियों में याद आता है, खुशी में क्या करते हैं, बाबा कहते हैं खग्गियाँ मारते हैं। हाँ, फिर ये खग्गियाँ हमारी बहनें माताएं भी मारती हैं या सिर्फ हमारे कुमार या भाई लोग ही मारते हैं? क्या जवाब है? सभी खग्गियाँ मारते हो? हाँ, हमारी बहनें माताएं खग्गियाँ मारती हो खुशी में? सभी मारती हैं। अच्छा, और हमारे कुमार और भाई सभी खुशी में खग्गियाँ मारते हो? हाँ, जिनको खग्गियाँ मारना क्या होता है ये जिसको नहीं मालूम वो हाथ उठाए। खुशी में खग्गियाँ मारना माना क्या, जिन्होंने नहीं देखा हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं नहीं, खुशी में खग्गियाँ मारना है। हाँ, कोई दिखा सकता है क्या? हमारे कोई दो बहनें और दो भाई आके खुशी में खग्गी मार के दिखा सकते हैं? तो आइए यहाँ पर थोड़ा खुशी में आके खग्गियाँ तो मार के दिखाओ, जल्दी जल्दी, स्पीडीली, स्पीड से। अच्छा, एक बस, आइए आइए जल्दी आओ। हाँ भाई, वहाँ से लेके खग्गी मारते मारते वहाँ तक जाइए जल्दी, सब देखें। यहाँ से स्टार्ट करो भैया, आप यहाँ से लेके वहाँ तक चलो। हाँ, आप भी करो। वाह 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 वाह, देखो देखो, ये तो कितना अच्छा उड़ रहे हैं। हाँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, और फिर कहते खुशी में, कहते पाँव जमीन पर नहीं, देखो धरनी पर पाँव नहीं, देखो देखो देखो, वाह भाई वाह। हाँ, तो ये है खुशी में नाचना झूमना। हाँ, ये क्या है सब? हाँ, तो आप सभी के भी थैंक यू, आप सभी के भी मन मयूर क्या करते हैं? हाँ, मयूर मीन्स मोर, मोर। तो सभी के, हम सब के मन मयूर कल से क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं ना। हाँ, भले हम यहाँ बैठे हैं, सभी बैठे हो आप, लेकिन सभी के मन मयूर क्या कर रहे हैं? अंदर में खूब खुशियों में नाच रहे हैं। हाँ, तभी बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी के झूले में झूलते हैं, खुशी में हम खग्गियाँ मारते हैं। लेकिन कल मीठे मीठे बाप दादा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी बनो। कई बार ये बात बाबा हम बच्चों को बता चुके हैं, लेकिन कल विशेष नोट डाउन कराया कि खुश रहो, खुश रहो। और दूसरी बात साथ में, खुशियाँ सबको बांटो। तो अब खुशियाँ बांटनी है और खुश रहना है, तो उसके लिए क्या करना पड़े? तो हम शॉर्ट में इतनी बात बताएंगे क्योंकि समय कम है मेरे पास। तो खुश रहने के लिए और खुशियाँ बांटने के लिए हमको हमारे पास अपने को खजाने से भरपूर करना पड़े। अगर मेरी जेब में, मेरी झोली में या मेरे बैंक में बैलेंस होगा खुशियों का, हाँ, झोली में भी खूब खुशियाँ होगी, मेरे बैंक में भी खूब खुशियाँ होगी, अर्थात बुद्धि के अंदर खूब खुशी में रहने की पॉजिटिव पॉइंट्स, सकारात्मक विचार जो मेरी निराशा को आशा में परिवर्तित करे, मेरी उदासी को खुशी में लेकर के आए, मेरे गम को खुशी में लेकर के आए, मेरा मूड आउट वाला चेहरा, मेरा चढ़ा हुआ चेहरा, हाँ, बहुत मूड आउट होता है या माइंड डिस्टर्ब होता है तो चेहरा कैसा हो जाता है, या फिर कोई ना कोई मन के अंदर उलझन है तो चेहरा कैसा हो जाता है?
बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क वाला चेहरा, समस्याओं में उलझा हुआ चेहरा, माया से मुरझाया हुआ चेहरा, व्यर्थ संकल्पों से वो चेहरे की रौनक को उड़ा देने वाला चेहरा, मूड आउट के कारण हमारे चेहरे का बदला हुआ रंग, ये सब हमारे जो विविध चेहरे के रूप होते हैं। तो ये सारे रूप हमको अब मिटा करके और क्या करना है, हमें खुश रहना है। जब हम पहले खुद खुश होंगे तब हम दूसरों को खुश चेहरा दिखाएंगे ना। अगर हम खुश नहीं तो हमारा चेहरा लोग खुशी का देखते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं आपका चेहरा कैसा हो, ऐसा हर्षित मुख और खुशी का हो जो सामने वाले को खुशी मिल जाए सिर्फ चेहरे को देख करके। जैसे मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, आज मंदिर के द्वार पर या मंदिर की सीढ़ी पर कदम रखते ही क्या होता है, जैसे ही वो देवी देवता की स्मृति अंदर में आती है तो तुरंत अंदर में क्या होता है, अंदर उत्साह आता है, उमंग आता है, प्रसन्नता आती है। और जब हम उन देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने आ जाते हैं तो उनके चेहरे को देख करके हम अपने सारे दुख, दर्द, गम, उदासी, निराशा सब भूल जाते हैं। है ना ये अनुभव सभी को, हाँ, भक्ति मार्ग का। तो देखो उनके चेहरों में कितनी शक्ति। इसलिए बाबा ने भी कहा चेहरा हर्षित मुख, चेहरा खुशी का और साथ में शक्ति भरा। ये सभी देखेंगे तो उनको भी खुशी प्राप्त होगी। तो पहले हम खुद खुश रहने का यत्न करें। तो उसके लिए क्या करना पड़े, अब खुश रहने के लिए जितनी भी खुशी की बातें हमें बाबा ने जन्म से ही बताई है ना, वो सारी पॉइंट्स मुरली से खूब इकट्ठी करो, मुरली से इकट्ठी करो। आपस में जब भाई बहनें हम मिलते हैं अपने ईश्वरीय परिवार में तो वो कैसे खुश रहते हैं, उनको खुशी में कौन सी है जो उनके चेहरे पर खुशी बनी रहती है, हम उनके अनुभवों का खजाना जमा करें। हम अपने जीवन के अंदर थोड़ा दर्शन करें, जब से लेकर के हम ज्ञान में आए या ज्ञान में नहीं भी आए, तो जीवन में कौन सी ऐसी घड़ियाँ या कौन सी ऐसी सुखद अच्छी घटनाएं घटी जो हम उस समय खुश हुए। बचपन से लेकर के भले पहले छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है कि हमने माँ से जो कुछ भी मांगा, चाहे 2-4 पैसा मांगा, चाहे नए कपड़े मांगे, चाहे कभी खाना मांगा, चाहे दुकान पर कहीं कोई चीज़ अच्छी लगी और माँ से हमने जिद की न की और माँ से मांगा, पिता से मांगा और हमको मिल गया। तो कौन सी बातें जो हमको खुशी में उसने लाया, तो वो बातें अपनी याद करें। क्योंकि खुशी में रहना माना क्या, तो खुशी को हम समझ लें कि जो अच्छा लगता है वो हमारे लिए खुशी है। जब वो अच्छी लगने वाली चीज़ हमें प्राप्त होती है तो वो खुशी है। परंतु खुशी की परिभाषा सिर्फ इतनी ही नहीं, क्योंकि ये खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह, मूड हमारा ठीक रहना, हर्षित मुख अंदर रहना, प्रसन्न चित्त रहना, या अंदर में शुद्ध रहना, शुभ विचार करना, स्वच्छ रहना, पवित्र रहना, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सब हमारी हृदय के अंदर या हम आत्माओं में सूक्ष्म हमारे भाव और भावनाएं हैं जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव हैं, जो हमें प्रसन्न रखने वाली बातें हैं। तो जो भी ऐसी सूक्ष्म भाव और भावनाएं हैं,
उनको महसूस करना, ये है खुशी। जब हम वो महसूस करते हैं ना, तो हमको अंदर में खुशी आती है। अब महसूस करने में दो प्रकार से होता है। एक बुद्धि महसूस करती है, तो वो तो ज्ञान से करती है। ज्ञान हमको जब कहता है या बुद्धि हमें कहती है कि ये बात अच्छी है, ये बात राइट है, ये बात योग्य है, ये बात करने जैसी है, तो हमें अच्छी लगती है। या फिर वो बुद्धि के द्वारा या फिर हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, स्थूल कर्मेंद्रियां, जब वो दोनों हमको किसी आकर्षण वाली चीज को देखकर या किसी ऐसी व्यक्ति को देखकर या किसी साधन को देखकर जब वो उससे आकर्षित होकर के और वो कर्म करती है, अर्थात आँखों को कोई सुंदर वस्तु देखी, व्यक्ति देखी या कोई ऐसा साधन देखा, तो आँखों ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही कान को जब सुनने को मिलता है तो वो भी कन रस लेने में लग जाते हैं। तो प्रत्येक कर्मेंद्रिय को अच्छा कुछ ना कुछ लगता है। हर एक की अच्छा लगने की लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है हर कर्मेंद्रिय की। परंतु वो जो अच्छा लगता है, उस अच्छा लगने को हमें परख शक्ति से राइट है या रॉन्ग है ये परखना पड़ता है। क्योंकि हम तो अनजान होते हैं, हर चीज नई देखते हैं, तो हमें हर चीज अच्छी लगती है, हर व्यक्ति अच्छी लगती है, हर बात अच्छी लगती है। लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो सचमुच अच्छा है या फिर सिर्फ मुझे अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में क्या है, तो उसके लिए नॉलेज, तो वो नॉलेज हमारी बुद्धि जितना यहाँ वहाँ से सुना, बड़ों से यहाँ से वहाँ से ग्रहण किया, उसके आधार पर वो निर्णय करती है। पर अभी हमें सत्य निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति और सत्य ज्ञान, सत्य जानकारी हर वस्तु की, हर वातावरण की, हर व्यक्ति की, हर बात की किससे मिली है? मीठे मीठे बाप दादा से हमें मिली है। तो वो जानकारी बुद्धि के स्तर तक है। परंतु जहाँ अच्छी लगने की बात है तो बुद्धि ने तो कह दिया ये अच्छा है। यह अच्छा लगना ही खुशी नहीं है। जब तक वो जो चीज मुझे अच्छी लगी उसको मैं अपनी नहीं बनाती हूँ, उस चीज को मैं अपना नहीं बनाती हूँ, मुझे खुशी नहीं मिलती है। कहीं मैंने दुकान में कोई चीज देख ली, मुझे अच्छी लगी, पर जब तक मैं उसको खरीद कर मैं उसको अपनी नहीं बनाऊं, मुझे खुशी नहीं मिलती। यदि उसमें मुझे किसी ने रोका या टोका तो मेरी खुशी गायब हो जाती है, फिर मुझे खुशी नहीं होती है, संकल्प विकल्प चलने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें हृदय को अच्छा लगना चाहिए और हृदय उसको पहले स्वीकार करे। तो जो बाबा ने हमें दिया है, हम उन सभी बातों को देखें, हम उन सभी बातों को सोचें और उन सभी बातों को सोचते हुए बुद्धि ने तो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हमें ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान मिला, ऊंचे ते ऊंचा बाबा मिला, ऊंचे ते ऊंचा हमें शिक्षा मिल रही है, ऊंचे ते ऊंचा हमारा पद बन रहा है, हम ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कर रहे हैं और अब हमारी बारी है, हमें ऊंचे ते ऊंचा भाग्य बनाना है। और उसके लिए बाबा हमें कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनो। और फिर बाबा लेने आए हैं तो हमें घर चलना है, तो हमें अपनी स्थिति कर्मातीत बनानी है। परंतु मुझे बाबा ने जो शिक्षा दी कि अब मुझे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए चेहरा खुशी का रखना है और खुशी सबको बांटनी है, तो मैं खुशी कहाँ से लाऊं इतनी? बाबा ने जो कहा वो तो हम उससे इतना सारा दिन अपने चेहरे को खुश नहीं रख पाते हैं,
ये प्रैक्टिकल है, तब तो बाबा घड़ी घड़ी वो बात बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपना न बुद्धि रूपी खजाना इतना भरा है, न हमने अपने हृदय के अंदर इतनी खुशियों को जमा किया है। तो हम अभी अपने जीवन के अंदर छोटी छोटी खुशियों से लेकर के पहले अपने को भरें, सब खुशियां इधर उधर से बटोरें और खूब जमा करें। पर वो जमा कौन कर सकेगा? जिसको वृद्धि करने का शौक है, खुशियों की, यानी खुशी रूपी धन, वो जिसको वृद्धि करने का शौक है। और वो वृद्धि कैसे होती है? विधि बाबा ने सहज बता दी है कि दूसरे को देंगे तो आपकी वृद्धि होगी। बिना बांटे, बिना दिए आपके धन की वृद्धि नहीं हो सकती। ऐसे खुशी भी यदि आप बांटते नहीं हो तो वो वृद्धि नहीं होती है। आप छोटा सा एक मिसाल देख लो। कभी कोई रास्ते चलते आपको मार्ग पूछता है, कोई एड्रेस दे करके हमको पूछता है कि ये कहाँ पर है, और हम यदि उनको सही बात बता देते हैं तो कितनी खुशी होती है। किसी को हम रास्ता क्रॉस करा देते हैं, कितनी खुशी होती है। कोई भूखे को खिला देते हैं, कितनी खुशी होती है। लेकिन जहाँ ये भावनाओं का सवाल है, उत्साह नहीं, उमंग नहीं, खुशी नहीं, आनंद नहीं, प्यार नहीं, कोई मान सम्मान देता नहीं, हर जगह इंसल्टिंग फील होती है, हर जगह मूड आउट होती है, हर जगह वातावरण डिप्रेस करने वाला होता है। तो ऐसे में यदि हम उनको खुशी देंगे, यदि हम उनका उत्साह बढ़ाएंगे, उमंग बढ़ाएंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, रिगार्ड देंगे और हम उनकी खुशी में शामिल होंगे, जबरदस्ती भी नहीं। अगर जबरदस्ती भी कोई काम करेंगे तो उसमें खुशी नहीं मिलेगी। कई क्या करते हैं, खुशी के प्रसंग हैं, जैसे एक मिसाल के तौर पर क्लास है। हाँ, बाबा के घर में देखो कितने सुख हैं। आप अमृत वेले से लेकर देखो, सारा दिन खुशियों से हमारी झोली भरती रहती है, भरती रहती है, भरती रहती है। यहाँ और कोई धंधा ही नहीं है। ग्लास, क्लास और सारा दिन अमृत वेला योग, और जहाँ जिससे मिले वहाँ भी बाबा की बातें, बाबा बाबा और बाबा। सबसे बड़ा खुशियों का जो स्रोत है वो मधुबन है। और यहाँ हमको चारों तरफ जितना हम बटोर सके ना उतना हम बटोरें। परंतु जो जबरदस्ती बटोरता है, जैसे एक क्लास किया, 2 किया, फिर कईयों को अंदर में थकावट होती है। धन को बटोरते बटोरते थकते हैं, क्योंकि यहाँ तो जैसे खूब खजाने बाबा ने खुले छोड़ दिए हैं। लेकिन जब बाबा ने खुले खजाने छोड़े तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इतना धन यहाँ खुशियों का इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए किया बाबा ने। तो हम दिल से उस खुशियों को स्वीकार करें। हमें यहाँ मेहनत नहीं है। हम यहाँ देखो, हमें सब कुछ रेडी मिलता है। हाँ, घर गृहस्थ में रहने वालों को तो इतना अच्छा लगता है। यहाँ पर माताएं विशेष खुश होती हैं कि उनकी 5-6-7 दिन के लिए खाना बनाना, चाय बनाना, उससे छुट्टी। और भाइयों को भी खुशी, क्योंकि आपस में छोटी छोटी बात में ये बनाया, ऐसे बनाया, ये ऐसा किया, ये वैसा किया, ये तुमने कच्चा बनाया, पक्का बनाया, नमक ज़्यादा कम, ये सब्जी क्यों बनाई ने, वो सब्जी क्यों बनाई ने, टाइम पे नहीं दिया। कितनी खिटपिट खिटपिट खिटपिट। आप सोचो तो कितनी छोटी छोटी बातों में, सुबह में उठने से लेकर के बच्चों से कितनी खिटपिट। बच्चे को सुबह में उठने से लेके ब्रश से लेकर के खिटपिट खिटपिट करते रहते हैं। फिर वो माँ बोलती है, कभी बाप बोलता है, फिर माँ बोलेगी आपने उसको चढ़ाया, वो कहेगा तुमने चढ़ाया,
वो कहेगा आप सारा दिन बड़बड़ करते, बच्चे घर में नहीं रहते। वो कहते हैं आप बड़बड़ करती हो इसलिए बच्चे बड़े डिप्रेशन में आते हैं, इसीलिए आउटलाइन पर गए, ये हुआ वो हुआ। सारा दिन पति पत्नी का आपस में चलता रहता है, तो कितनी अशांति होती रहती है घर के अंदर। होती है कि नहीं होती है? तो इसीलिए पहले छोटी छोटी खुशियां देना हम शुरू करें, छोटी छोटी खुशियां दें। हम ये छोटी छोटी खुशियां देना शुरू करेंगे। छोटी छोटी खुशियों में क्या है, हम लौकिक की बात अभी नहीं करते, हम अलौकिक की बात करते हैं। यहाँ अलौकिक में भी कौन सी खुशी सबको मिलती है? देखो, देने वाला जो होता है ना, जब देता है ना तो अपना नहीं सोचते हैं, दूसरे को देने का ही सोचते हैं। और जो दाता होते हैं, दानी होते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं, वो अपना भी दे देते हैं। तो यहाँ भी रिस्पेक्ट चाहिए, रिगार्ड चाहिए, एक दो से प्रेम का रेस्पॉन्स चाहिए, स्नेह का जवाब चाहिए। तो यहाँ पर स्नेह का रेस्पॉन्स क्या होता है? कोई ने ओम शांति किया तो हम भी ओम शांति करें। कोई ने हमको रिस्पेक्ट देके कहा नहीं आप बैठो, हम कहते नहीं आप, हम कहते नहीं आप, तो ये आप करना, रिस्पेक्ट देना है। उसी प्रकार से कोई के सामने हम स्माइल देते हैं, वो भी हमको स्माइल दे। लेकिन अगर ये हम नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमने उनको खुशी नहीं दी। और खुशी नहीं देंगे तो क्या होगा, नेचुरली वो अपनी अशांति अंदर की जो है वो क्या करेगा, समा न सकने के कारण वो यहाँ कहेगा, वहाँ कहेगा, उसको कहेगा, उसको कहेगा। देखो, सामने मिले तो भी ओम शांति नहीं किया, सामने मिले मैं हंसी तो भी वो नहीं हंसे, और फिर वो बात ना समा सकने के कारण वातावरण। तो इसीलिए ये जो दिल और दिमाग दोनों है ना, दोनों का मेल करके, कभी दिमाग कहता है कि मत हंसना, भले वो हंसे, भले वो हम शांति करे, तुम नहीं करना, वो हमको बीती हुई बात याद दिला देते हैं। विघ्न आता है बुद्धि का, ईगो का। परंतु हृदय कहता है कि नहीं नहीं, हमारा परिवार है, वो करे न करे, बाबा क्या कहते हैं, तुम दो। और देवताएं क्या करते हैं, देवताओं की हमेश वरद मुद्रा होती है, वरदान की मुद्रा, या तो इस प्रकार से वरदान देने की मुद्रा। तो इसीलिए वो देते ही देते हैं। तो हम क्या बन रहे हैं, लेवता बन रहे हैं कि देवता? देवता। तो देवताओं का काम क्या है, देना ही देना। अब हमारा लेने का पार्ट पूरा हुआ, पक्का कर लो। लेने का जो पार्ट था ना, मैं सुख लूं, शांति लूं, आनंद लूं, प्रेम लूं, सबसे मैं ये लूं, ये लेना लेना लेना, आधा कल्प किया और संगम में भी कितने वर्षों तक किया। आज तक हम बाबा से भी लेते ही रहते हैं, लेकिन अब हम जो लेते हैं दादियों से, दीदियों से, बाप दादा से, किसके लिए लेंगे? देने के लिए। अब हमको दाता बनना है, देना ही देना है, बस एक ही संकल्प, हमको देना है, लेना नहीं है। तो देने का संकल्प पक्का करना है, यह तीव्र पुरुषार्थ, दृढ़ संकल्प करना है, मुझे नहीं लेना है। तो जब लेना ही नहीं है तो कोई मुझे स्माइल दे या न दे, कोई मुझे ओम शांति करे या न करे, कोई मुझे मिले या न मिले, मुझे तो खुशी है ही है, क्योंकि मैं भरपूर हूं। और जो भरपूर होगा वही क्या करेगा, वो दान करेगा। जो खुद खाली होगा, जिसकी जेबें खुद की खाली है, हाँ, वो कैसे देगा दूसरे को? इसीलिए हम खूब भरपूर बनने इधर आए हैं। तो सभी ने अपनी झोलियां भरपूर भरी, भरपूर की सभी ने झोलियां अच्छी तरह भरी। ऐसा नहीं वहां जाने के बाद झोली रास्ते में जाते 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 खाली हो जाए, फिर वहां जाने के बाद फिर वापस
जैसे खाली थे वैसे खाली के खाली, फिर वही संस्कार स्वभाव हमारे शुरू हो जाए? नहीं। अब हम यहाँ से जो भर के जा रहे हैं वो दूसरों को देने के लिए, तो हम सबको प्रेम दें। आप अभी घर जाएंगे लौकिक में, आप जब घर जाते हो तो आप कुछ ऐसा सोचो कि हम हर वक्त घर जाते हैं तो जाने से ही हम अपनी जल्दीबाजी में रहते हैं, या तो ऑफिस जाना है या जॉब पे जाना है, या तो फिर अपने काम की उस व्यस्तता को लेकर के हम घर में बच्चों से भी ठीक ढंग से मिलते नहीं, बात नहीं करते। आप जाएं, अच्छी तरह से बच्चों से मिलें, हंस के बात करें, बच्चों को हंस के जवाब दें, कुछ उनको परिवर्तन दिखाई पड़े कि कुछ चेंज होके आए हैं ये। बच्चों को भी रिस्पेक्ट दें, रिगार्ड दें, उनकी बात सुने, तो बच्चे भी हैरान हो, ऐसे कुछ करो। अब वो क्या करना, वो तो आपके घर की परिस्थिति, आपके बच्चों के स्वभाव संस्कार आप ही जानो। अच्छा ठीक है, अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला, आप तो बड़े उमंग से बच्चों को प्यार देने गए, लेकिन बच्चे ने क्या किया, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, कोई हर्जा नहीं, बच्चे हैं। आज नहीं दिया, कल नहीं दिया, ऐसे कई लोग हमको रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। स्नेह का रेस्पॉन्स स्नेह से नहीं देते, रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट से नहीं देते, रिगार्ड का रिगार्ड से नहीं देते, हमारे मीठे वचनों का रेस्पॉन्स मीठे वचन में नहीं देते। बहुत कड़वे अनुभव सभी ने किए हैं ना, तो मीठे अनुभव भी किए हैं। तो जो नहीं रेस्पॉन्स करते हैं तो हमें क्या करना है? आज हमें बाबा ने मूर्ति कैसे बनाया? हम पत्थर बुद्धि थे सभी? बताओ, अगर एग्री करते हो तो हाथ उठाओ। पत्थर बुद्धि थे, राइट? हम सब पत्थर बुद्धि थे। हम पत्थरों को बाबा ने क्या बनाया? बाबा मूर्ति बना रहे हैं, और वो भी कौन सी? पूज्य मूर्ति, मंदिरों के योग्य, जिसको बाकायदे प्रस्थापित करते हैं। खंडित मूर्ति भी नहीं, अखंडित मूर्ति बना रहे हैं। अच्छा, मूर्ति तो बन जाती है, पत्थर से शिल्पकार मूर्ति तो बना देता है, लेकिन मूर्ति के अंदर उसके चेहरे पर जो हाव भाव, जो सुखदायी भंगिमाएं, दिव्यता जो उसके चेहरे पर हमें नजर आती है कि उनको देख के हम हर्षित हो जाते हैं, ये दिव्यता कैसे आती है? आप देखेंगे जो शिल्पकार पवित्र मन से, शुद्ध मन से और दिल से जब वो मूर्ति को बनाता है ना, तो उसकी हैमरिंग के साथ, छीनी हथौड़ी से वो उसको मारता तो जाता है, लेकिन जब फिनिशिंग करता है तो उसके भावों को, वो अपने हृदय के भावों को वो अपनी उस शिल्प की कला के अंदर भरता है। तो भाव भरने पड़ते हैं। तो हम पत्थर को मूर्ति से, बाबा हमको एक देवता जैसा तो बनाया, लेकिन अब इन देवताओं के चेहरों पर क्या चाहिए? हाँ, बाबा क्या चाहते हैं? ये जो हम पत्थर की मूर्ति देवता बनी, हमारा ढांचा तैयार हो गया, लेकिन अब उस चेहरे में क्या चाहिए? आकर्षण। कौन सी आकर्षण? पवित्रता की, शुद्धता की, हर्षित मुखता की, प्रसन्नता की, उत्साह की, उमंग की, और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी यहाँ पर, इस देवी के दर्शन से, इस देवता के दर्शन से। ऐसा उनको हमारी चेहरे की दिव्यता को देखकर ही विश्वास हो जाए, वो दृढ़ निश्चय हो जाए कि मेरे प्रॉब्लम यहाँ सब सॉल्व हो जाएंगे। वो देख के ही वो देवी को खुश हो जाए। जैसे आज हम लोग अपने मीठे मीठे बाप दादा को देख के कितने खुश होते हैं। हमारी मीठी मीठी जो त्यागी, तपस्वी, आकर्षण मूर्त, स्नेह, रूहानी स्नेह से रूहानी नशा चढ़ाकर हम सभी को आज जो मूर्ति के अंदर दिव्यता भरने की प्रेरणाएं देने वाली दादियाँ और दीदियाँ, आप सोचो,
हम कितने खुश होते हैं उनको देख करके। एक सेकंड की दृष्टि होती है,